नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव की घोषणा होने वाली है, जिसके लिए गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग और राज्य के राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। लेकिन इन सबके बीच राज्य में हाल ही में बड़े आतंकवादी हमलों पर सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ जहां सरकार राज्य में हालात को सामान्य होने के तमाम दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। दरअसल जम्मू क्षेत्र में एक महीने में आतंकवाद की 5 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। 8 जुलाई को कठुआ में आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 5 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, साथ ही 5 अन्य जवान घायल हो गए। इसके बाद सेना एक्शन मोड में है, जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन सबके बीच उमर अब्दुल्ला लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जिससे कि राज्य में राजनीति गर्मा गई है। अब्दुल्ला ने पहले राज्य से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर सवाल दागे और कहा कि इस आर्टिकल के हटने के बाद भी आतंकवादी घटनाएं खत्म नहीं हुई हैं। यहां तक कि उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए भी कहा कि क्या एयर स्ट्राइक करने से हमले रुक गए। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने इससे आगे बढ़कर एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप बुज़दिल हैं तो चुनाव मत कराइए, अगर फौज और पुलिस की सुप्रीमेसी है तो चुनाव करा डालिए। आइए सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने कहा क्या। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुज़दिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। वहीं कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकवादी घटनाओं पर मुखर है। पार्टी ने आज इस मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल, उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य होने का ढोल पीट रही है, लेकिन आतंकवादी हमले लगातार बढ़े हैं। मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह से मैं जवाब मांगना चाहता हूं कि जो ये ढोल बजा रहे थे आप पूरे हिंदुस्तान में, हमने जम्मू कश्मीर में हालात सुधारे। हम चाहते हैं कि आप काम करो, हालात सुधारो, फिर आप क्रेडिट लो। काम करने के बगैर क्रेडिट ढूंढ रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में ढोल बजा रहे हो। जब से इन्होंने स्टेट को यूटी बनाया, 370 उठाया, बोलते हमने हालात खराब ठीक किए। यहाँ के हालात वरिष्ठ से वरिष्ठ हो रहे हैं, कोई टस से मस नहीं हो रहा है। इलाकों में अभी भी आतंकी बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। इधर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी घटनाओं पर होने वाली राजनीतिक बयानबाजियों पर कहा है कि जवानों के बलिदान पर इंडिया गठबंधन गिद्ध भोज करना चाहता है। भारत के नागरिक इन गिद्धों को पहचानते हैं। राज्य में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो लोग अलगाववाद को कंधों पर बैठाते थे वो आज हताश हैं और निराश हैं। जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, हमारे सुरक्षा बलों की शहादत हुई है, वो निश्चित तौर से उसका सूद ब्याज के साथ हमारे सुरक्षा बल हिसाब किताब लेंगे और ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों जो लोग के अभी तक जो है वो अपने कंधों पर अलगाववाद और आतंकवाद को बैठाल करके घुमाते थे, हर एरिया में जो है, हर इलाके में जो है वो आतंकवाद दिखाई पड़ता था, वो आज थोड़ा सा हताश और निराश ज़रूर है और इसी तरह के बयान सुनाई पड़ रहे हैं उनके। वहीं तरुण चुग ने कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य आगे बढ़ रहा है, चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से होने जा रहे हैं, पथराव के मामले कम हो गए हैं, बहिष्कार की राजनीति अब खत्म हो चुकी है और यही कारण है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाकर स्नोबॉल खेल रही हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव पर अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन चुनाव आज तक पर आप दुनिया भर के चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और चुनावी मुद्दों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक इसे जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।